तो साकामोटो डेज का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं नागुमो यहाँ पर सिसिबा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है साकामोटो का सब सही चल रहा होगा क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है क्यों, क्या हुआ है मिस्टर साकामोटो को। ये बात सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है अरे साकामोटो तो एक टीचर इंटर्नशिप कर रहा है, वो भी एक हॉट लड़की बनकर। जिसको सुनकर सिसिबा बोलता है क्या स्कूल में, मेरा तो स्कूल को लेकर कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है मुझे तो अपने स्कूल जेसीसी में बहुत मजा आया था। वैसे सिसिबा तुम तो कायसाई रीजन असैसिन इंस्टीट्यूशन से थे ना। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है हाँ लेकिन मैं तो इंस्टीट्यूशन को बीच में ही छोड़ दिया था। जिसको सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है वैसे हमारे जितने भी ऑर्डर्स के मेंबर है वो सब जेसीसी से पास आउट हुए हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है तभी मुझे आउटसाइडर जैसा फील होता है यहाँ पर। इतने में सिसिबा यहाँ पर ओसोरागी से पूछता है अगर सोचकर देखा जाए तो ओसोरागी तुम तो कोई असैसिन स्कूल नहीं गई हो और तुम्हारे फैमिली वाले तो खेती बाड़ी का काम किया करते हैं। ये बात बोलकर वो पीछे देखता है जहाँ पर ओसोरागी बैक सीट पर गायब रहती है। तो यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है ओसोरागी की तरफ जो कि सुपरमार्केट में ही छूट गई होती है और यहाँ पर ओसोरागी बोलती है ये लोगों ने मुझे यहीं पर छोड़कर चले गए हैं। इतने में हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर सिसिबा नागुमो के ऊपर चिढ़ते हुए बोलता है क्या तुमने ध्यान नहीं दिया इतनी देर से कि वो हमारे साथ नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है मुझे लगा वो पीछे सीट पर सो रही होगी अभी तक। ये बात सुनकर यहाँ पर सिसिबा गुस्से में नागुमो के ऊपर गन पॉइंट आउट करते हुए बोलता है मैं आज सच में तुम्हें मार दूंगा। इतने में हम देखते हैं इनकी तरफ एक तेजी से एक वैन आते रहता है लेकिन यहाँ पर नागुमो सिसिबा से बोलता है कि हाँ ठीक है मैं ओसोरागी से माफी मांग लूंगा, मुझे पता है वो ये बात दिल पे नहीं लेने वाली, ऊपर से मैं तुम्हें याद दिला दूं इसमें तुम्हारी भी गलती है। इतने में हम देखते हैं इनके ऊपर एनिमीज गन से फायर करना चालू कर देते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है अरे यार ये गाड़ी तो किराए की है। जिसको सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस गाड़ी का फुल इंश्योरेंस कवर कर लूंगा, वो भी 0 डिटेक्टिबल करके। इतने में जो एनिमीज होते वो बोलते हैं कि ऑर्डर के सामने हमने चारा डाल दिया है और ये लोग बोलते कि अब हम लोग खाली रास्ते की तरफ से जा सकते हैं, बुलेट ट्रेन वाले रास्ते से जाने की अब जरूरत नहीं है हमें। इतने में उनका एक बंदा बोलता है क्या सच में ये ऑर्डर्स के मेंबर है। जिसको सुनकर ड्राइवर बोलता है योत्सुमुरा ने तो यही कहा है तो सच ही होगा ये बात। ये बात सुनकर उनका दूसरा बंदा बोलता है उनको कम आंकने की गलती मत करो, क्या पता वो हमें एक झटके में खत्म कर दे। इतने में हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर नागुमो कार के ऊपर कूल पोज में खड़ा हो जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सिसिबा नागुमो से बोलता है कि ज्यादा सान पट्टी मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसको सुनकर नागुमो बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गोल्डन असैसिन लाइसेंस है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर दुश्मन का एक बंदा नागुमो के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो नागुमो होता है अगले ही पल वहाँ से गायब होकर इनके कार के ऊपर आकर उस बंदे को मार देता है और फिर सीधा कार के अंदर घुस जाता है। जैसे ये सब वो लोग नोटिस करते हैं अगले ही पल नागुमो उन सबको मार देता है और इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सिसिबा के पीछे 3 कार आ जाती है और उनमें से एक कार सिसिबा के बाजू में आकर उनमें से एक बंदा यहाँ पर सिसिबा के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। जिसको देखकर यहाँ पर सिसिबा अपने हैमर की हेल्प से उसके बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करते रहता है और बोलता है ये कितना एनोइंग होता जा रहा है। और इतने में यहाँ पर सिसिबा अपने हैमर की हेल्प से उस बंदे को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे शील्ड का काम करोगे। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सिसिबा अपने कार से उन बंदों को टक्कर मारता है जिसकी वजह से उस बंदे और कार दोनों का खेल खत्म हो जाता है। सडनली यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे कार से एक बंदा आकर सिसिबा के ऊपर गन पॉइंट आउट करता है। जिसको देखकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है तुम्हें ऊपर घूमने में मजा आ रहा है ना। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर नागुमो उस कार के ऊपर आकर उस बंदे के हाथ में स्वॉर्ड घुसाते हुए बोलता है यहाँ पर ऊपर बढ़िया हवा चल रहा है। इतने में उस बंदे का पार्टनर नागुमो के ऊपर फायरिंग करने वाला होता है लेकिन यहाँ पर नागुमो अपना स्वॉर्ड वापस खींच लेता है जिसकी वजह से ड्राइवर के एल लग जाते हैं और फिर पूरे गाड़ियों का बैंड बज जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं नागुमो वापस से सिसिबा के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है मैं वापस आ गया। तो यहाँ पर सिसिबा नागुमो को देखकर बोलता है तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो आखिर। ये बात सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है मुझे थोड़ा सा कार सीखनेस है और वो सिसिबा से पूछता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं इस कार का सीट को रिक्लाइन कर सकता हूँ। और इतने में यहाँ पर सिसिबा नागुमो से पूछता है वैसे वो कौन लोग थे। जिसको सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है वैसे मैं उनके एक बंदे का कॉलर पे एक्स सिंबल देखा था लेकिन जो उनका स्टाइल है वो स्लर से मैच नहीं होता है। ये बात सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। इतने में हम देखते हैं इनके सामने से एक पिकअप ट्रक जाते रहता है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलते हुए अपने हथियार निकालकर सीधा इनके कार पे अटैक करता है। उस हमले को देखकर ये दोनों कार से बाहर निकलकर उस बंदे के ऊपर सीधा हमला करने को बढ़ती है जहाँ पर हम देखते हैं जो नागुमो होता है उस बंदे के ऊपर हमला करता है जिसको वो अपने हथियार से रोक लेता है। इतने में सिसिबा भी उस बंदे के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो सिसिबा के अटैक को भी रोक लेता है और यहाँ पर सिसिबा उस बंदे को देखकर बोलता है ये तुम हो। इतने
में अचानक से यहाँ पर ओसोरागी सुपर हीरो वाली लैंडिंग करते हुए सिसिबा से पूछती है आप मुझे पीछे ही छोड़कर आ गए। और अगले ही पल ओसोरागी उस बंदे के ऊपर अपने ब्लेड लॉन्च करती है, जहाँ पर वो बंदा अपने हथियार की हेल्प से खुद को बचा लेता है। अगले ही पल यहाँ पर ओसोरागी अपने ब्लेड की हेल्प से ट्रक के ऊपर का आधा हिस्सा काट देती है, जहाँ पर वो बंदा जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। वो भी एक कार के ऊपर लैंड करता है और वहाँ से निकलते हुए बोलता है अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे सामने ऑर्डर के 3 एक्टिव मेंबर्स हैं। इतने में सीन वापस से ऑर्डर के मेंबर्स पे आता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिसिबा होता है वो ओसोरागी से पूछता है क्या सच में तुमने अच्छा खासा सामान खरीद कर लेकर आई हो। जिसको सुनकर यहाँ पर ओसोरागी बोलती है हाँ आप देख सकते हो, वैसे मैं बिल भी साथ लेकर आई हूँ। इतने में यहाँ पर नागुमो ओसोरागी से थोड़ा सा स्नैक्स मांगता है, जिसको सुनकर यहाँ पर ओसोरागी बोलती है बिल्कुल भी नहीं। इतने में ओसोरागी यहाँ पर सिसिबा से पूछती है आपने मुझे पीछे क्यों छोड़कर आ गए थे। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है नागुमो ने कहा था हमें जाना होगा। जिसको सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है झूठे। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है सच में अभी हमें ये चीज के बारे में बात करना होगा यहाँ पर। इतने में यहाँ पर ओसोरागी सिसिबा से पूछती है वैसे वो कौन था। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है क्या तुम मुझसे नहीं मिली हो क्या पहले, वो हमारे सैनपाई है मिस्टर योत्सुमुरा। वैसे वो फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं ऑर्डर के और उन्हें जे से निकाल दिया गया है। इतने में सीन जाता है क्योटो आरासियामा में, जहाँ पर सिसिबा बोलता है ये सोचने में कितना अजीब है, ऑर्डर्स के 3 मेंबर को यहाँ भेजना, इसका मतलब हमें कोई इंटेंस असाइनमेंट मिला है। जिसको सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है अगर हमारे टारगेट फॉर्मर ऑर्डर मेंबर योत्सुमुरा है तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। ये बात सुनकर यहाँ पर ओसोरागी खाते हुए बोलती है लगता है हमें कुछ बड़ा असाइनमेंट मिला है। ये बात सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है चलो कोई ना हम अपना बेस्ट देंगे। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है क्या सच में तुम दोनों इसको इतना सीरियसली ले रहे हो। ये बात सुनकर यहाँ पर ओसोरागी और नागुमो दोनों मस्ती से खाने लगते हैं। जिसको देखकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुम लोग ये मिशन में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है यहाँ पर। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर नागुमो और ओसोरागी यहाँ पर सिसिबा को बात को इग्नोर मार के खुद खाने को एंजॉय करते रहते हैं। इतने में यहाँ पर नागुमो सिसिबा से पूछता है तुम इतना सीरियस इसलिए हो रहे हो ताकि तुम्हें अपने सैनपाई को मारना है ना, जिसकी हेल्प से तुम अभी तक यहाँ तक आए हो। ये बात सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों की बात सुनकर यहाँ पर ओसोरागी सिसिबा से पूछती है क्या आप अच्छे दोस्त थे मिस्टर योत्सुमुरा के साथ। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच, जब मैं पहली बार ऑर्डर पे आया था तब वो मुझे अपने साथ बहुत सारे मिशन पर ले जाया करते थे जो कि सुपर हार्ड हुआ करता था। ओसोरागी की बात सुनकर यहाँ पर नागुमो ओसोरागी को कहता है कि अभी तुम जैसे सिसिबा के साथ रहते हो बिल्कुल उनका रिलेशनशिप मिस्टर योत्सुमुरा के साथ था। जिसको सुनकर ओसोरागी बोलती कि लेकिन मैं तो एक अधेड़ उम्र की आदमी नहीं हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर सिसिबा बोलता है आखिर तुम क्यों योत्सुमुरा होगी, तुम्हारे और उनके एज में डिफरेंस है। इतने में यहाँ पर ओसोरागी नागुमो से पूछती है वैसे उन्होंने ये सब क्यों छोड़ दिया। जहाँ पर सिसिबा गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रही हो आखिर। ओसोरागी की बात सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है कि उनको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला था जिसमें उनसे गलती हो गई थी। जिसको देखकर यहाँ पर जे बहुत गुस्सा हुआ और सबको ऑर्डर दे दिया कि योत्सुमुरा को खत्म कर दो। ये बात सुनकर यहाँ पर ओसोरागी पूछती है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर आगे सिसिबा बोलता है कि जो असैसिन्स थे वो उन्हें मार नहीं पाए, जिसकी वजह से जो योत्सुमुरा थे वो गायब हो गए वहाँ से, और वो भी बिना किसी ट्रेस के। सिसिबा की बात सुनकर यहाँ पर नागुमो पूछता है लेकिन वो अभी क्यों आए वापिस। इतने में सीन यहाँ पर मिस्टर योत्सुमुरा की तरफ जाता है, जहाँ पर जो किलिंग गैंग मेंबर्स होते हैं वो योत्सुमुरा को देखकर बोलते हैं कि हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। जहाँ पर वो मिस्टर योत्सुमुरा को ब्लेम करते हुए बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारे जो 8 मेंबर्स थे वो खत्म हो चुके हैं, जो ऑर्डर्स के मेंबर थे वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। आखिर ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई। हम लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब जे से गुस्सा है और हम लोग अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं एक्स के साथ में। अगर योत्सुमुरा आपको ये चीज अगर नहीं जमती है तो हम लोगों के बीच में कोई बात नहीं बन सकती। इतने में यहाँ पर मिस्टर योत्सुमुरा बोलता है कि हमें जे को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आखिर ये कितना सही हो सकता है तुम सबके लिए। जिसको सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर है हम सब रेवोल्यूशनरीज है, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आपके अंदर वो पैशन होगा। जिसको सुनकर यहाँ पर योत्सुमुरा बोलता है रेवोल्यूशनरी असैसिन्स क्या मजाक है। आखिर ये जो असैसिन्स होते हैं उनका कोई स्वाद नहीं होता, वो टेस्टलेस होते हैं और उनकी कोई सुगंध नहीं होती है। हमें इनविंसिबल होना पड़ता है ताकि हम आगे वाले एनिमी को मार सके। ये बोलकर यहाँ पर योत्सुमुरा अपने हथियार से उनको बीच से काट देता है। इतने में योत्सुमुरा बोलता है जैसे कि मैंने तुम सबको अभी काट दिया है। इतने में जो खून होता है वो लेडी के ऊपर भी गिरता है, जिसको देखकर यहाँ पर वो लेडी बोलती है कि मुझे एक रेड किमिनो भी चाहिए था, थैंक यू इसके लिए। इतने में हम देखते हैं जो खून की बूंद होती है उसके साके पे आ
आकर गिरती है, जिसको देखकर यहाँ पर योत्सुमुरा बोलता है कि अरे यार मेरे साके में थोड़ा सा पानी आकर गिर गया है। ये चीज देखकर यहाँ पर वो लेडी बोलती है चलो कोई ना, मैं तुम्हें एक फ्रेश वाला ला कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर योत्सुमुरा उस साके को पीते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि ये चीज वेस्ट हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।